हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो हमें बुखार आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें बुखार क्यों आता है? तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि हमें बुखार क्यों आता है और आखिर शरीर के कितने तापमान को बुखार माना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम आ सके। दोस्तों, आप वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए हमारे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर का तापमान हमेशा बदलता रहता है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन जब भी हम कोई मेहनत का काम करते हैं या फिर जब भी गर्मी का मौसम होता है तब हमारे शरीर का तापमान बहुत ही बढ़ जाता है, लेकिन उसे बुखार नहीं कहा जाता है। बेसिकली हमारे शरीर के अंदर का तापमान हमारी त्वचा के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होता है। हमारे शरीर का तापमान अगर किसी बैक्टीरिया, वायरस या किसी संक्रमण से बढ़ जाता है तो उसे बुखार कहा जाता है और इन बैक्टीरिया और वायरसेस के कारण ही हम बीमार पड़ते हैं और इन वायरसेस और बैक्टीरिया को पैथोजेंस कहा जाता है। तो बुखार का मतलब होता है कि हमें किसी बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण हो चुका है और बुखार वायरल इन्फेक्शन का एक लक्षण होता है। बुखार हमारे शरीर में एक रोग प्रतिकारक प्रणाली का हिस्सा होता है। बुखार हमारे लिए अच्छा होता है। बुखार आने से हमारे शरीर में जिन बैक्टीरिया और वायरसेस का संक्रमण हो चुका है वो बैक्टीरिया और कीटाणु ज़्यादा तापमान की वजह से मर जाते हैं। जो बैक्टीरिया और वायरस तापमान के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं वो मर जाते हैं और उनका संक्रमण कम होने में मदद मिलती है। बुखार हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति को सपोर्ट करता है ताकि जल्द से जल्द वायरस का संक्रमण कम हो जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि जितना संक्रमण ज़्यादा होता है उतना ही तेज़ बुखार आता है। लेकिन ज़्यादा तेज़ बुखार हमारे लिए खतरनाक होता है क्योंकि शरीर का तापमान ज़्यादा होने की वजह से हमारे शरीर में मौजूद अन्य ज़रूरी कोशिकाएं भी मरने लगती है। हमारे शरीर में जब किसी वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण होता है तो हमारे शरीर में मौजूद सफ़ेद रक्त कोशिकाएं उस संक्रमण को रोकने के लिए फाइट करती है। जब संक्रमण होता है तो सफ़ेद कोशिकाएं एक तरह का पदार्थ जिसे पैथोजेंस कहा जाता है वो रक्त प्रभाव में छोड़ देती है और यही वो केमिकल होता है जिसके कारण हमें बुखार आता है और हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। दोस्तों, हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस नाम का एक छोटा सा हिस्सा होता है और यह हिस्सा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और जैसे सफ़ेद कोशिकाओं द्वारा छोड़ा गया पैथोजेंस केमिकल दिमाग के इस हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पहुंच जाता है, वैसे ही हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का तापमान बढ़ाने लगता है और इसी बढ़े हुए तापमान को हम बुखार कहते हैं और इसी के कारण वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण कम होने में मदद मिलती है। दोस्तों, हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये तापमान हमेशा कम ज़्यादा होता ही रहता है। लेकिन जब शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तब उसे कम बुखार माना जाता है और जब तापमान 39 डिग्री सेल्सियस यानी 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो वो तेज़ बुखार माना जाता है और शरीर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस यानी 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उसे सबसे तेज़ बुखार माना जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि बुखार क्यों आता है और बुखार को किस तरह से नापा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।